हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10th मैथ स्टैंडर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम क्वेश्चन कर चुके हैं 1 to 15 तक। आज जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका 16 क्वेश्चन, ठीक। तो आप इसका आंसर गेस करिए और इसे नोटबुक में लिखिएगा। फिर सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा मैच कर लीजिए। अगर करेक्ट आ रहा है तो मतलब आपका 1 मार्क्स पक्का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। इन द गिवन फिगर पी ए इज अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्किल विद सेंटर ओ इफ एंगल पी ओ बी, एंगल पी ओ बी, ये वाला एंगल, सॉरी पी ओ बी, ये वाला एंगल जो है वो कितना दिया है 115, और हमें फाइंड कौन सा करना है, ए पी ओ, यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब हमें पता है कि अगर किसी भी सर्किल पे टेंजेंट टच करती है, टेंजेंट जाती है, तो वो उसकी रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। क्योंकि ये एक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, ट्रायंगल बना रहा है, और एक्सटर्नल मतलब एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखा है ट्रायंगल के बाहर का, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है, ये इसके अपोजिट जो एंगल बन रहा है ना, उन दोनों के सम के इक्वल होता है। मतलब आप इसे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 150, ठीक, ये लिख सकते हैं। एंगल ए की वैल्यू कितनी है हमारी 90, प्लस एंगल पी यानी ए पी ओ, जो सेंटर वाला एंगल होता है ना, वो मेन होता है हमारा, ठीक। तो पी हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 115, और एंगल पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 115 माइनस 90, यानी माइनस करके कितना बचेगा एंगल पी, तो ये आ गया 25, ठीक है। इस तरीके से इसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है A kite is flying at a height of 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब अगर आप इसकी लैंग्वेज के साथ साथ इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक काइट है, ठीक है, जो उड़ रही है पूरे उसके मतलब ग्राउंड से 150 मीटर पे, ठीक है। अब इसके बाद इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग inclined एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द होरिजोनटल। मतलब ये जो है, यहाँ से आप किसी भी काइट को उड़ाएंगे तो मतलब आपको उड़ाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो वो स्ट्रिंग किस एंगल पे बंधी है, वो बंधी है 30 डिग्री पर, ठीक। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो यहाँ पर देखिए ये है आपका हाइपोटेनस, क्योंकि ये इसके साथ ग्राउंड के साथ बना रही है, मतलब ये 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमें फाइंड करनी है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस फाइंड करेंगे तो ये होगा 150 अपॉन साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा, तो हाइट आ जाएगी हमारी 300, मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो 300 मीटर मीन्स हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम साइन 30 की बात कर रहे हैं, साइन 30 में कभी भी वैल्यू रूट में नहीं आती है, तो ये सारे ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए, ठीक है। तो बिना सॉल्व करे भी आप इस कंडीशन पे भी आंसर दे सकते हैं, अगर बाकी रूट में है और एक सिंगल हमारा किसमें है, बिना रूट का नंबर है, ठीक। तो चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दे रखा है अ पीस ऑफ अ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द form of an arc of a circle of radius 60 upon pi centimeter. The angle subtended by the arc at the center of the circle. ठीक है, आपको बताना है कि जो सेक्टर एरिया बना है ना, जैसे कि ये है, जैसे ऐसे करके है, सर्किल है, ठीक, और इसका ये वाला, ये एंगल हमें बताना है, सेक्टर एरिया का जो एंगल बनता है वो। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो वायर है वो किस में बेंड की जा रही है, सिर्फ आर्क में, यानी ये वाली लेंथ हमें ली जा रही है, पूरे सर्किल में उसे कन्वर्ट नहीं किया जा रहा, सिर्फ आर्क। तो ये आ गया हमारा एल। एल कितना हो गया, मतलब अगर आप इसे कहेंगे तो ये 2 पाई आर है, ठीक है। ये वाला हम लेंथ कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ऐसी करके तो निकालते हैं। और ये जो हमें दे रखा है ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसे हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, थीटा अपॉन 360 टू
पाई, आर्क का फॉर्मूला यही होता है, ध्यान रखिएगा। अगर सेक्टर एरिया बोलता तो हम क्या करते, एरिया वाला फॉर्मूला लगाते। अब यहाँ पर ये हो गया 20 के इक्वल, रेडियस हमें दे रखी है 60 अपॉन, तो ये हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई और 60 अपॉन पाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये कट करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 180, और ये इससे कट होगा 3 टाइम में, मतलब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आ गए हमारे असर्शन रीजन हमारे आ गए हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं इसके असर्शन रीजन क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है, देखिए दोनों इसी में आ गए, तो पहले तो आप ही रीड करिएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरे बताने से पहले। ठीक है, तो असर्शन हमें दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20 इज 1। अगर किसी भी नंबर को आप 1 से लेके 20 के बीच में सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ये चीज बोल रहा है वो। अगर आप 1 से 20 के बीच में किसी भी नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कई ढेर सारी चीजों में से जब एक चीज को चुनते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 नहीं मिल सकती, क्योंकि जो 1 मिलती है वो मिलती है आपको श्योर इवेंट में। अगर यहाँ पर ये बोलता है कि सिर्फ एक ही नंबर, या तो 6 है, ठीक है, या 6 है या 20 है, आप इसे ही सिलेक्ट करें तो वो श्योर इवेंट होगा। इसमें इन्होंने कंडीशन दे दी है कि नंबर्स कितने हैं आपके पास, 1 to 20 हैं। ठीक, तो 1 to 20 में अगर आप कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करते हैं तो कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आएगी, वो आएगी आपकी 1/20। तो इसीलिए हमारा असर्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा रीजन क्या दे रखा है, फॉर एनी इवेंट इफ p इज इक्वल टू 1 देन e इज कॉल्ड श्योर इवेंट। तो बिल्कुल सही है, अगर कोई भी श्योर इवेंट है, मतलब जैसा भी मैंने बताया, अगर आप कंफर्म है वो चीज करने में, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा रीजन करेक्ट है और असर्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया है असर्शन, इफ वी ज्वाइन 2 हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। अगर हम सेम रेडियस के 2 हेमीस्फीयर को जोड़ रहे हैं, ठीक है, एक हेमीस्फीयर ये हो गया, एक हेमीस्फीयर ये हो गया, ड्राइंग पे मत जाइएगा, रेडियस अलोंग देयर बेस वी गेट अ स्फीयर। तो बिल्कुल सही है, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट हमें स्फीयर देगा, अगर रेडियस दोनों की सेम है तो। ठीक है, और कंडीशन इसमें दी है कि सेम रेडियस। रीजन क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ आर इज इक्वल टू, तो स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारी गलत दे रखा है, ये हेमीस्फीयर का होता है, इसलिए हमारा रीजन तो गलत है बट असर्शन क्या है हमारा, सही है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे के देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को करवाएंगे, ताकि आप कभी भी भूले ना। तो एग्जाम आपका अच्छा हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और चलिए मिलेंगे सब नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।